करें शुरू। तो दोस्तों नमस्कार। ये फिर से मैंने अभी बीच में अपना चैनल थोड़ा सा उलझ जाता है व्यक्ति अपने अपने कामों में, और मेरा मकसद रहता है कि जो अपने क्षेत्र में या अपने आसपास कुछ ऐसे लोग जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या ऐसे ओहदे पर हैं जिससे हमारा समाज प्रभावित होता है जिनके लिए गए फैसलों से, तो ऐसे लोगों से मुझे बातचीत करना बहुत पसंद है। और ये जो फॉर्मेट है ये हमारी बातचीत का बिल्कुल फॉर्मल बातचीत होने वाली है। मैं कोई बहुत बड़ा न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं एक सामान्य सा लड़का हूँ। हाँ, पर एक आम जन होने के नाते मेरे मन में कई तरह के प्रश्न आते हैं, तो उन्हीं प्रश्न को लेकर हमारे साथ आज कांग्रेस के जाने माने नेता और हमारे राजगढ़ जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष श्री चंद्र सिंह जी सोंधिया भाई साहब हैं। सभी जानते, कोई परिचय के मोहताज नहीं है भाई साहब। तो आज उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, थोड़ी सी देर की बातचीत होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें जानेंगे भाई साहब के बारे में। और बढ़िया शुरू करते हैं। तो नमस्ते भाई साहब। जी बहुत बहुत बढ़िया आप? नमस्ते, एकदम बढ़िया। भाई साहब फिट लगते हैं बढ़िया से अच्छा। कुछ मतलब योगा वगैरह फिटनेस के नहीं लिए नहीं, क्या ठीक है, मतलब? थोड़ा खान पान पर पर ध्यान रखते हैं ध्यान। और हल्का फुल्का योगा वगैरह कर लेते हाँ, बढ़िया लगता हैं। है। जी ये जी। बार कुर्ते के ऊपर ऐसा पेट जी वो थोड़ा सा बुरा सा लगने लगता जी जी जी। है। बाकी अब अपन आते हैं राजनीतिक गलियारे में। जिले की, अपने पूरे जिले की जो अपनी लोकसभा है, जी विधानसभा की भी अपन बात कर लेते हैं। तो मतलब एक आप जैसे आप कांग्रेस के नेता हैं और एक मात्र जनप्रतिनिधि हैं, जो मतलब 5 विधायक हैं वो भाजपा के, एक सांसद हैं वो भाजपा के, एक मात्र कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते ऐसा नहीं लगता कि रजिया गुंडों में फंस गई? मतलब हाँ, मैं क्लियर कर दूं, मैं बीजेपी के नेताओं को गुंडा नहीं बोल रहा हूँ, ये एक तरह का डायलॉग है, ठीक है? तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब आसपास ये सभी बीजेपी बीजेपी एक ही विचारधारा के लोग और अपन अलग पड़ गए? नहीं, ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है। और जो मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, और जो मुझे करना चाहिए या जनता ने जो मुझे चुना है जी जी वो काम मैं अच्छे ढंग से करता हूँ। और जहाँ जहाँ मुझे गड़बड़ दिखती है, जी जो आप कह रहे हैं कि 5 विधायक है, सांसद है, सब लोग उनके हैं, सरकार है, जी। तो जहाँ भी मुझे मिस्टेक दिखती है वहाँ बराबर मैं अपनी बात को रखता हूँ, आवाज़ उठाता हूँ। जैसे जिला पंचायत की हम बात करते हैं, तो एक संवैधानिक संस्था है, बहुत सारे काम होते हैं, पर मैं व्यक्तिगत बोलूं, मेरे सामने आज तक जिला पंचायत का ऐसा कोई काम नहीं आया है कि जो मैंने पढ़ा हो या मेरे ध्यान में हो। जैसे यहाँ विधायक कोई काम करवाता है तो ध्यान में आता है कि फलाना रोड बनवा रहा है, ये करवा रहा है। जिला पंचायत के जो काम रहते हैं आपके द्वारा, निश्चित बहुत सारे काम हुए होंगे, जी। तो वो काम सामने नहीं आते, तो आप बताइए हमें किस तरह से वर्किंग होती है क्या जिला है ना पंचायत? कि भाजपा की पुरानी आदत है जी दिखावा करने की, है ना? जो नहीं करते वो भी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने फलाना कर दिया, तो ये उनका दिखावा है। हम लोग गांधीवादी लोग हैं, गांधी नेहरू की विचारधारा वाले लोग हैं, और हमारा हम काम करते हैं, उसमें चिल्लाते नहीं हैं, जी बताते नहीं हैं। और रहा सवाल, अब चूंकि भाजपा की सरकार है, जी तो भाजपा के विधायक लोग, जी अगर कहीं भी कुछ होता है तो हमने किया, और गड़बड़ होता है तो कांग्रेस ने किया, विपक्ष ने किया। जी तो इस तरह का जो माहौल बना रखा है, अब आप समझ सकते हैं कि अधिकारी कर्मचारी ऊपर किस तरह से भाजपा के लोगों ने अंकुश लगा रखा, स्वतंत्र रूप से काम कर ही नहीं पा रहा है। जी तो हर चीज़ को श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। हाँ, जहाँ तक जिला पंचायत का सवाल है, जिला पंचायतों को पूर्व की भांति बहुत कम अधिकार इस भाजपा सरकार ने किए हैं। महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था कि ग्राम स्वराज की स्थापना होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और राजीव गांधी जी ने पूरे देश में उसको लागू करा। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने पंचायती राज को आखिरी गांव गांव तक पहुंचा दिया, और अधिकारों को भी उन्हें डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया, वो जिला सशक्तिकरण। पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम ग्राम पंचायत, पंचायत। और भरपूर अधिकार दिए। यहाँ तक कि नियुक्तियों का अधिकार, जी शिक्षा कर्मियों का,
इन सब का अधिकार भी जनपद पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को, जिला पंचायतों को दिया, जिसमें लाखों लोग रोजगार से लगे। और निर्माण कार्य का अधिकार, नामांतरण बंटवारे का अधिकार ग्राम पंचायतों को दे दिया। जब से भाजपा मध्य प्रदेश में आई है 2003 से लेकर अभी तक भाजपा ने जो विकेंद्रीकरण था, पंचायती राज का जो अधिकार थे, वो धीरे धीरे खत्म कर दिए और केंद्रीकरण कर लिया। चुने हुए जनप्रतिनिधि, पंचायती राज के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अधिकार कम करा है और अधिकारियों का अधिकार बढ़ा दिया है। मतलब अधिकारियों में ही केंद्रीकरण उन्होंने कर दिया है। हाँ, जनपद के अध्यक्षों का अधिकार कम करे, जनपद के सदस्यों का अधिकार कम करे, जिला पंचायत के सदस्यों का अधिकार कम करे, जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्षों का अधिकार पूरे मध्य प्रदेश में खत्म कर दिया। भाजपा की यही सोच है केंद्रीकरण की, और कांग्रेस की यही विचारधारा है और ये सोच है कि सत्ता का ज्यादा से ज्यादा विकेंद्रीकरण हो। आप इनकी सोच यहाँ देख सकते हैं। मंडियों के चुनाव, किसानों का एक प्रतिनिधि आता था मंडियों में, तो किसानों के हित की बात करता था, मंडी अध्यक्ष बनता था, मंडियों की कमेटियां बनती थी, और अगर किसी किसानों पे गड़बड़ होती तो अपनी आवाज उठाता था। भाजपा ने मंडियों के चुनाव खत्म कर दिए, सोसाइटियां बनती थी, बैंक के अध्यक्ष आजकल नहीं होता, बिल्कुल मंडी अध्यक्ष खत्म ही कर दिए। वहाँ एक अधिकारी होता है मंडी बस एक अधिकारी होता है, और उस अधिकारी पर ये लोग अंकुश लगाते हैं, और उससे जो भी इनको जो करना है सिस्टम, आप जानते हो क्या करना है। इनका यही कहना है कि जनप्रतिनिधियों को हटाओ, प्रजातंत्र को हटाओ और सत्ता का केंद्रीकरण करो और अंकुश रखो, सारे अपने घर पे आए, हिसाब करे और घर जाए। ये खेल भाजपा का मध्य प्रदेश में चल रहा है। और निश्चित रूप से सोसाइटियों का देखो आप, सोसाइटियों के चुनाव होना बंद हो गए, सोसाइटियां भूल गए किसान। सोसाइटियों में बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व किसानों का होता था, गांव के लोगों का होता था, और वो वहां पर बहुत लाभ मिलता था। बैंकों के अध्यक्षों के चयन होते। तो कुल मिला के ये इन्होंने खाली विधायक तक केंद्रित कर दिया है, और विधायकों को भी बस जब से नए मुख्यमंत्री आए हैं माननीय मोहन जी यादव, उन्होंने बोला 15-15 करोड़ का पैकेज ले जाओ, इसको अपने हिसाब से बांटो और चुप रहो, मेरा जो खेल है उसमें मुझे चलने दो। विधायकों को, हाँ विधायकों को, मध्य प्रदेश के भाजपा के विधायकों को, कांग्रेस वालों को पैसे नहीं दे रहा है। उनको हर 6 महीने में 15 करोड़ रुपए वो दे देते हैं, इसको आप अपने हिसाब से बांट के इसकी रेवड़ियाँ खा लो और खुश रहो और कुछ ज़्यादा बोलो मत। तो जहाँ तक हम बात करें कि इन लोगों ने हर जनप्रतिनिधि का अधिकार कम किया है। विधायकों को सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं, वो भी मजबूरी में, कि यार मुख्यमंत्री विधायकों से बनता है। अगर विधायकों से मुख्यमंत्री नहीं बनता तो विधायकों के पर कतर देते, विधायक दल का नेता कैसे चुनते। तो इस तरह से भाजपा ने हमेशा चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अधिकार कम किए, उनकी पूछ पर। भाई साहब, अभी कांग्रेस का संगठन सृजन करके एक अभियान चल रहा है, राहुल गांधी जी उसका खुद नेतृत्व कर रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस का संगठन दोबारा एक नए स्वरूप में खड़ा किया जाएगा। तो उसमें जिला अध्यक्षों का चुनाव हो रहा है, तो आप भी जिला अध्यक्ष की दौड़ में हैं, स्वाभाविक है, मात्र आप जनप्रतिनिधि। तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या करेंगे आप जिला अध्यक्ष बन गए उसके बाद? सबसे पहले तो हम हमारे हाईकमान राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश में संगठन सृजन का अभियान चला रखा, और ये 30 दिन का अभियान है। 30 जून तक पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर आए और वो सब जगह अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं, और जो भी उनको उपयुक्त व्यक्ति लगेगा उसका वो चयन वो करेंगे। तो जहाँ तक बात राजगढ़ जिले की करें, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मंशा जाहिर करी है, और बहुत सारे कार्यकर्ता जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैंने कोई आवेदन नहीं किया है, और मैं भी उस सिस्टम में, मुझे भी उज्जैन का ऑब्जर्वर बना रखा, तो मैंने उस समय वहाँ काम कर रहा था। तो हालांकि कार्यकर्ताओं की मंशा है कि चंदर सिंह जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, तो ऐसा ऑटोमेटिकली ऑब्जर्वर के सामने राजगढ़ जिले के लोगों ने अपनी बात रखी है। हालांकि मेरी ऑब्जर्वर से भी मैंने ना अभी तक आवेदन दिया, ना मेरी बात हुई कि मुझे अध्यक्ष बनना है, पर पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और इसके नाते
पार्टी जब जब जो जिम्मेदारी देगी जी तो उसका निर्वहन करेंगे। मुझे एनएसयूआई में भी काम करने का मौका मिला। एनएसयूआई का मैं जिला अध्यक्ष रहा। यूथ कांग्रेस में भी काम करने का मौका पार्टी ने दिया, मैं उसका भी जिला अध्यक्ष रहा। तो जब जब मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में जो कि काम पार्टी देती है मैं उसको करता हूँ। और जिला अध्यक्ष का ऐसा मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, रिकमेंड मतलब कि कोशिश नहीं है कि मुझे अध्यक्ष बनना है। हाँ, पार्टी यदि चाहती है कि जिसको भी मौका दे या अपने को दे तो काम करें। जो भी कार्यकर्ताओं से वो फीडबैक ले रहे हैं और हाँ। उसके आधार पर सब राजनीति में सबकी महत्वाकांक्षा होती है, सभी चाहते हैं कि हमें अच्छे पद पर काम करने का मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको उसके लिए शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। और आपकी कुछ वीडियोस वायरल होती है बीच बीच में, जब आप सीधे तौर पर भाजपा के नेताओं से आप भिड़ जाते हैं। और भिड़ने का कारण हम सभी को पता है कि जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो मंच पर स्थान ना मिलना या बैनर फोटो नहीं मिलना। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम भी छोटे छोटे थे, हमने भी बहुत सारी जगह काम किया है, तो वो जब बैनर में फोटो नहीं लगता था तो एक गुस्सा आता था, अरे मेरा फोटो क्यों नहीं लगा यहाँ पे। तो जी जी। वो अब सोचते तो हमें बचकानी सी ऐसी हरकत लगती है, यार ये कौन सी बात, नहीं लगा तो नहीं लगा, मेरा रुतबा थोड़ी ना कम हो रहा बैनर में फोटो लगने का ना करना। जी पर आपको जब हम भिड़ते देखते हैं तो एक आश्चर्य होता है, उस पर कुछ कहिए आप, ऐसा क्यों होता है? नहीं, बात ये है कि ये इस देश में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष होता है। स्वाभाविक है, जनता जिसको जनादेश देती है उसको सरकार होती है और विपक्ष को अपना काम करना रहता है। पर जो प्रजातंत्र का जो एक पवित्रता है जी ये भाजपा ने चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो चाहे जिले में हो उसको ख़त्म किया है। जनप्रतिनिधि जनता से चुनाव होता है, चाहे वो पार्षद हो, सरपंच हो, जनपद का अध्यक्ष हो, जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, चाहे पंच हो। तो जनप्रतिनिधि यानी जनता ने चुना हुआ जनता का प्रतिनिधि होता है। तो जिसका जहाँ सम्मान है, जिसकी जहाँ बात है, हाँ होना चाहिए, मिलना चाहिए उसको। अब भाजपा चाहती है कि विपक्ष का जनप्रतिनिधि को हम कहीं जगह नहीं दे बैठने की, विपक्ष के जनप्रतिनिधि को बोलने का मौका ना दे। अब भाई शासन का प्रोटोकॉल है, कानून है कि कौन बोलेगा, कहाँ बैठेगा, सब व्यवस्था है। अब एक तरफ आप संविधान की बात करती है भाजपा और दूसरी तरफ उसी का उल्लंघन करती है, कानून की बात करती है उसका उल्लंघन करती है। तो जहाँ तक मेरे जो भी जहाँ चाहे वो मुख्यमंत्री जी आए थे राजगढ़, उसका सवाल हो चाहे अन्य मंचों का सवाल हो, तो मैं जहाँ मुझे फ़ोटो लगवाने का कोई शौक़ नहीं है, पर भाजपा जानबूझ करके विपक्ष के जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा व्यवहार करती है कि ताकि ये किसी आयोजन में ना आए और सरकारी आयोजन को भी हम भाजपा का आयोजन बना लें और अपने हिसाब से उसको चलाएं। सरकारी कार्यक्रमों का संचालन सरकारी कर्मचारी को करना चाहिए, ये नियम कहता है। पर उसका संचालन कौन करेगा? भाजपा का मंडल अध्यक्ष करेगा या भाजपा का कोई कार्यकर्ता करेगा। ये और अधिकारी चुपचाप गर्दन नीचे करके बैठे रहते हैं। तो ये उसका सरकारी पैसे, जनता का पैसा, सरकार का पैसा, उसका उपयोग अपने पार्टी के हित में और अपने लिए हित में पूरा करते हैं। इनका बस चले तो वो झंडा लगा दे और अधिकारियों के गले में भाजपा का दुपट्टा डाल दे। ये स्थिति इन लोगों ने कर रखी है। तो मुझे जहाँ दिखता है कि यहाँ जहाँ गड़बड़ है तो इनको वहीं जवाब देता हूँ ऑन द स्पॉट। नहीं, आपकी वीडियो उनके कार्यक्रम से ज़्यादा वायरल हो जाती है कई बार। अब ये देखो, जनता है, सब देखती है, सब समझती है। जी जी। और जनता सत्य को भी जानती है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ये जनता अच्छे से इस बात को जानती है। तो जनता का तो आशीर्वाद है, मुझे इतनी बार जिला पंचायत का सदस्य जनता ने बनाया, हज़ारों वोट से हमेशा मुझे जिताती है। और इस बार जनता का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से अध्यक्ष का मौका मुझे मिला। तो चाहे हम 20 साल से विपक्ष में हैं, पर 20 साल से मैं जनप्रतिनिधि भी जनता ने मुझे लगातार बना रखा। ये जनता का बहुत बड़ी कृपा है। कांग्रेस अपना संगठन सृजन तो कर ही रही है, पर अपन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, अपन अगर सामान्य भाषा में बोल दे तो बैंड बजी ऐसा बोल सकते हैं। लास्ट जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो 29 की 29 सीटें, ठीक है, वो एक चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, जीत हार होती है। और उसके बाद लगातार संगठन के बड़े कार्यकर्ताओं का संगठन को छोड़ना और संगठन को बुरा भला कहना, जैसे अभी लेटेस्ट सामने आया लक्ष्मण सिंह जी का।
तो क्या सोचते हैं आप, क्या वाकई में कांग्रेस में ऐसी अस्थिरता है क्या कि कार्यकर्ताओं को उतना सम्मान नहीं मिलता और कार्यकर्ता छोड़कर चले जाते हैं? नहीं, देखो, कार्यकर्ता को भाजपा की तुलना में कांग्रेस की अगर बात करें तो कार्यकर्ताओं को हमेशा महत्व दिया है। जी अगर जब जब कांग्रेस की सरकारें रही है, जी ये कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में रही, तो जो एक सरपंच से लेकर एक कार्यकर्ता से लेकर के सबकी सुनी जाती थी, सबके अधिकारी सुनता था। जी आज अब हम राजगढ़ जिले की बात कर ले, पांचों विधानसभाओं की, जी। तो यहाँ भाजपा के जितने बड़े नेता है हम्म, सब दुखी है बेचारे, टाइम पास कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से दिन काट रहे हैं और गिन गिन के दिन निकाल रहे हैं कब 5 साल पूरा हो। चाहे वो ब्यावरा की बात करें, राजगढ़ की करें, खिलचीपुर की, सारंगपुर की, नरसिंहगढ़ पर खाली वो विधायक केंद्रित मामला हो गया है। और उसके अलावा चाहे वो भाजपा के जितने विधानसभा के दावेदार है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे पेरोल पे आए बेचारे। पर वो वीडियो बना के वायरल तो नहीं कर रहा है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ लक्ष्मण सिंह नहीं, के साथ? देखो, बात ये है कि नई कांग्रेस की पार्टी हम बात बनाने की करें, बात कर आपने रहा बोला कांग्रेस 2018 में किसकी सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में? हूं। कांग्रेस। किसकी सरकार? कांग्रेस सरकार। जनता ने 18 को ज़्यादा समय नहीं हुआ। जी और उसको किस तरह से भाजपा की जो सत्ता की भूख है, जी भारतीय जनता पार्टी जो बिना सत्ता बिना पैसे के रह नहीं सकती है, जो भूख थी, उन्होंने विधायकों की करोड़ों रुपए में खरीद फरोख्त करके और सरकारें बनाई गिराई, देश में अन्य राज्यों में भी करी। तो यही बात है कि भाजपा सत्ता की भूखी है और उसके लिए वो करती रहती है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस बहुत मजबूत है और कांग्रेस इस देश की आत्मा है, जी भारत माता की आत्मा, तिरंगा की आत्मा है। आप तिरंगा, हमारा जो तिरंगा है, उसका जो उद्देश्य है, तिरंगा का जो संदेश है, वो ये है कि सब मिलजुल कर रहे, जी सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी जाति वर्ग का सम्मान हो और सबको अपना प्रतिनिधित्व मिले और संविधान के हिसाब से देश चले। ये हमारा तिरंगा का संदेश है। भारत माता हमारी जो है, उसकी भी एक विशेषता है, जी अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। हमारे देश में अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म है, अनेक पंथ है, उसके बाद भी अनेकता होने के बाद हम सब एक है, सब भारत माँ के लाल है, ये हमारी विशेषता है। संविधान भी, कानून भी हमारा यही कहता है और कांग्रेस भी यही कहती है। कांग्रेस की भी विचारधारा ये है कि सबका सम्मान, सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी वर्गों का और सबका सम्मान और सबको साथ में लेके चले, ये हमारी देश की पहचान है। पर जब से माननीय मोदी जी इस देश की गद्दी पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री की में, भाजपा का धीरे धीरे जैसे इन्होंने कब्जा किया है, इन्होंने उन सब चीज़ों को हटा दिया है और जातियों को जातियों से लड़ा दिया, धर्म को, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा दिया और इस तरह का जहर आज फैला दिया है कि आदमी विकास भूल गया। हमारा विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे बच्चों की नौकरियां लग रही कि नहीं लग रही, किसानों के उपज का सही भाव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब भूल करके हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हमारे प्रदेश में कर्जवान बना दिया, देश को कर्जवान बना दिया, प्रदेश को कर्जवान बना दिया। हर 2-4 महीने में 5,000 करोड़ का कर्जा मोहन यादव ले रहे हैं और लुटा रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था इन्होंने गड़बड़ की। लक्ष्मण सिंह जी के बारे में कुछ कहना? लक्ष्मण सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और हमारे 5-6 बार के सांसद रहे, विधायक रहे और उन्होंने जिले की खूब सेवा की है और सभी कार्यकर्ताओं को प्यार दिया है। अब चूंकि उनका जो मामला है वो बहुत हाई लेवल का, हाईकमान का मामला है, तो उसमें हम कुछ कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। बाकी कांग्रेस हमेशा से कार्यकर्ताओं के साथ रही है और कांग्रेस ने हमेशा सम्मान दिया। 2018 में भी खैर आपके ही बड़े कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाजी पलटी थी। खैर बहरहाल उस पर हम नहीं जाएंगे, बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो चर्चा ऐसी है कि वो शुरू होगी तो, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास छोटा मोटा इतिहास नहीं, एक लंबा इतिहास है कांग्रेस। और आज तो भाजपा काला दिवस सेलिब्रेट कर रही, 25 जून। देखो, आपातकाल को लेकर भाजपा जब इस देश की लड़ाई चल रही थी आज़ादी की, जी अंग्रेजों का खिलाफ, तो उस समय भाजपा तो थी नहीं। भाजपा की विचारधारा जो थी, उस समय जो भी लोग थे वो अंग्रेजों के साथ काम कर रहे थे। उस समय भी आज़ादी के आंदोलन का ये लोग विरोध करते थे। इस देश के निर्माण में भाजपा का योगदान क्या है? इस देश के निर्माण में देश की आज़ादी से लेकर के अभी तक इनका योगदान क्या क्या है?
इस देश में जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय भी ये लोग विरोधियों के साथ थे, अंग्रेजों के साथ थे। ठीक है, उनकी मुखबिरी करना, उनके साथ काम करना, उनसे माफ़ी मांगना, सब ये काम किया है। और जब आज़ाद हुआ देश तो कुछ भी नहीं था इस देश में। सड़कें कांग्रेस ने बनवाई, इस देश में बिजली कांग्रेस लेके आई, अस्पतालें कांग्रेस ने बनवाए, रेलवे कांग्रेस ने बनवाई, हवाई जहाज़ कांग्रेस लेके आई, एम्स, आईआईटी, जितने भी चीज़ें हैं सब कांग्रेस लेकर आई है। और कंप्यूटर जो है हमारा आज जो टेक्नोलॉजी का राजीव गांधी जी लेकर आए। इस देश में जो कुछ बनाया है वो कांग्रेस ने बनाया है, इस देश को खड़ा किया है। और आज भाजपा के लोग पीली दुपट्टा गले में डाल के माइक पकड़ के कहते कांग्रेस ने क्या किया। अरे भैया, जिस स्कूल में भाजपा का नेता पढ़ा है वो कांग्रेस ने बनाया, जिस अस्पताल में तुम्हारा जन्म हुआ है वो कांग्रेस ने बनाया है, जिस कंप्यूटर मोबाइल तुम चला रहे हो वो कांग्रेस की देन है, जो बिजली में तुम देख रहे हो कर रहे हो कांग्रेस की देन है, जिस हवाई जहाज में तुम बैठ रहे हो कांग्रेस की देन है, जिस रेलवे में तुम बैठ रहे हो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने संविधान दिया, कांग्रेस ने प्रजातंत्र दिया, कांग्रेस ने एक सुंदर भारत बनाया और एक विकसित भारत बनाया। जब से भाजपा के लोगों का कब्जा इस देश में हुआ है तब से आज कर्ज में चला गया, मध्य प्रदेश कर्ज में चला गया, देश कर्ज में चला गया। आपने हाईवे बेच दिए, रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, आपने सब, रिजर्व बैंक के जो पैसे होता था वो तक मोदी और अमित शाह ने वो भी बर्बाद कर दिए, वो भी ख़त्म कर दिए। इस देश को गड्ढे में पहुंचा दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस देश का नौजवान जब जागेगा तब पता चलेगा कि हमसे कितना बड़ा पाप हो गया कि हमने भाजपा को वोट दिया, इस देश को ख़त्म कर दिया, देश को लड़ा दिया, जातिवाद में, धर्म में उलझा दिया, मंदिर में, मस्जिद में उलझा दिया। आज हमारे देश के नौजवानों को अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी नौकरियां मिले, किसान उन्नत हो, किसान आगे बढ़े और हर वर्ग का उत्थान हो, अच्छे से संविधान का पालन हो, सबको आरक्षण मिले, जिसकी जहाँ हैसियत है वहाँ उसका काम मिले। ये होना चाहिए। पर इनने सब कुछ व्यवस्थाएं ख़त्म कर दी है। सिर्फ इनका एकमात्र मकसद है पैसा कमाओ, लूटो खसोटो और हाथ मत आओ। ये भाजपा का नारा है। ठीक है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप शासन को क्रिटिसाइज करें, आप विपक्ष के नेता हैं। बाकी कांग्रेस ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, एक बहस का बड़ा मुद्दा हो सकता है। खैर, अब हमारे जो प्रश्न थे आपसे मुख्य वो खत्म हो गया। छोटा सा एक रैपिड फायर है, आपको ज़्यादा विचार नहीं करना है, केवल झट से आंसर दे देना है। आपका पसंदीदा नेता कांग्रेस में? मेरा पसंदीदा नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी है और उनकी प्रेरणा से या उनसे आकर्षित होकर के मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है। और एक ऐसा नेता है दिग्विजय सिंह जी जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं और सच बोलते हैं और अपनी आलोचना से डरते नहीं हैं और हमेशा उनकी बात सत्य साबित होती है। भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, कौन सी बात अच्छी लगती है? अटल बिहारी वाजपेयी की ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि उनको एक वोट की ज़रूरत थी, एक वोट की लोकसभा में। वो चाहते तो एक सांसद खरीद के अपनी सरकार बचा सकते थे, पर अटल जी ने कहा कि जनादेश का मैं सम्मान करता हूँ, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए, देश का तो लोकतंत्र रहना चाहिए। तो इसलिए मैं अटल जी को पसंद करता हूँ। और अटल जी को भी जब वो विपक्ष में एक दो भाजपा के सांसद हुआ करते थे किसी ज़माने में, तो इंदिरा जी ने खुद उनको मौका देकर के लाती थी और एक अच्छे जनप्रतिनिधि हो रहा है। नहीं, इस बार भाजपा ने मौका दिया आपके शशि थरूर साहब को। चलो ठीक, कोई जिंदा नेता जो भाजपा में है? जिंदा नेता तो मैं क्या कहूँगा, जिंदा तो बहुत सारे घूम रहे हैं पर उनका जो दिल है वो सब दिमाग मरे हुए हैं। और कोई नहीं, आप अगर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम जनसेवक हैं, बाकी यही। कोई ऐसा तो होगा ना कि इसमें मैं क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाना चाहता हूं। देखो, ये बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ, पर मैं यही कार्य चाहूँगा कि इस देश में और इस प्रदेश में अमन, चैन, शांति और सद्भाव और भाईचारा बना रहे। पॉलिटिक्स में ना होते तो क्या काम कर रहे हो? ये प्रश्न मैं जब पढ़ता था इंदौर, तो हम जहाँ कोठारी इंस्टीट्यूट जाते थे, तो उस बार हमारे जो टीचर होते थे वो पूछते थे कि अगर आप लोग, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, पीएससी की,
तो वो पूछते थे कि बताओ तुम लोग अगर मान लो यूपीएससी पीएससी में सेलेक्ट नहीं हो तो क्या करोगे। जी तो राजनीति में किसको इंटरेस्ट है, तो पूरी क्लास में सिर्फ मेरा हाथ खड़ा होता था। तो मेरे शुरू से मैंने उद्देश्य बना रखा था, या तो पीएससी यूपीएससी के थ्रू कोई अधिकारी बनेंगे और जनता की सेवा करेंगे, और अगर नहीं बने तो फिर राजनीति करके जनसेवा करेंगे। अच्छा, ऐसा और कोई मन नहीं था पॉलिटिक्स के नहीं अलावा? नहीं, बिल्कुल कोई मन नहीं था। मेरा था या तो अधिकारी बनकर सेवा करेंगे, अच्छा। जनप्रतिनिधि बनकर करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद भाई साहब, आपने हमें इतना समय दिया। हमने बहुत सब बहुत तरह के धन्यवाद जो मेरा। संभव प्रश्न मेरे मन में थे वो मैंने पूछे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, दर्शकों के मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल, स्वतंत्र भारत के हम नागरिक हैं, अच्छी भाषा में अच्छे कमेंट आप कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ली इसी तरह के और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच भाई थैंक यू, साहब। धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।